अस्सलामुअलैकुम। लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या जहरा। मैं आज टीवी, हमारे 14 न्यूज़ और यू टीवी के सामने, हुसैनी टीवी के सामने अपने कुछ अहम मसाइल के लिए उनको मदऊ किया हूँ। और अर्ज़ करना ये है कि हमारे पुराने शहर में बारिश की वजह से कई आचुरखाने और मकानात और दीगर मुकामात पर जो है तो पानी के दाखिल होने से नुकसानात हुए। बिलखुसूस 10 तारीख को आचुरखाने नाले मुबारक 400 साल कदीम, जहाँ पर साबिक मुतवल्ली जनाब अफजल अली साहब अल्लाह मुकामों के मकान भी जो है तो गिरा, जिसको जो है तो हमारे अरकान कौंसल और साथ साथ कॉरपोरेटर साहब और बल्दिया कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के कुछ हजरात आए थे देखे, लेकिन आज 7 दिन हो गया, माबाकी अमले को ना उठाया गया ना गिराया गया। अगर आजकल के इन मखसूस मयामी अज़ामी वहाँ पर जनानी मर्दानी मजालिस से होते हैं, अगर अचानक बारिश आ गई, फिर तूफ़ानी बारिश आने से अगर दीवार गिर जाए तो जो है बहुत बड़ा संगीन हादसा हो सकता है। इसके लिए ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड, बल्दिया और ख़ास तौर पे ये तो इसके ज़िम्मेदार होंगे। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी सख्त अपील करता हूँ कि तो इस पर फौरी रोशनी डालें और बल्दिया और वक्फ बोर्ड मिलकर जो अधूरा मकान है उसको पूरा मुकम्मल करके जान व माल की हिफाजत फरमाए। दूसरी एक अहम बात यह है कि टॉप के जो तो आचुरखाने, इमामबाड़ा, रैन बाज़ार, कुतुबशाही आचुरखाना, जहाँ पर 22 सितंबर को मरकज़ी मजलिस व जुलूस होता है, तकरीबन 3 से 5 हज़ार मोमिनीन शिरकत करते हैं और हैदराबाद के तमाम अंजुमनें सीनाजानी करती है। इस आचुरखाने में जो है वाटर वर्क्स के कनेक्शन के लिए 2021 में तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने हमारी नुमाइंदगी पर 78,084 रुपये जारी किए थे। उसी वक्त मैंने उनका इज़हार तशक्कुर भी किया था। इस कभी उम्मीद के साथ वाटर वर्क डिपार्टमेंट संतोष नगर को हमने हमारे मोजिज़ रुकन वक्फ बोर्ड ने वहाँ पर पहुँचाया और उसके बाद से लेके आज तक 2023 तक अभी वहाँ पर वाटर वर्क कनेक्शन नहीं हुआ। मैं वाटर वर्क डिपार्टमेंट के दाना किशोर साहब को भी ये तो, और उनके 3 पीए है, उनके एक ओएसडी है, 2 पर्सनल पीएस है, उनको भी आईएएस ऑफिसर दाना किशोर साहब एमडी को भी मैं नुमाइंदगी करा कि, और इस सिलसिले में एक मुकदमा मैंने ये तो माइनॉरिटी कमीशन के ऑनरेबल चेयरमैन साहब के पास भी पेश किया था, जिसको उन्होंने मेरी इस केस की समाअत करी और करने के बाद में ये ऑर्डर दिए। ये ऑर्डर दे देखिए, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ऑनरेबल तारिक अंसारी साहब ने ये देते हुए ऑर्डर दिया था कि 25 अगस्त तक का यहाँ पर पानी का कनेक्शन दिया जाए। 78,084 रुपये आप लोग ले चुके हैं। आपके एस्टीमेट के हिसाब से क्यों पानी सप्लाई नहीं किया गया है? तो मैं ऑनरेबल जो तो एमडी वाटर वर्क से और तमाम महकमे जात जो वाटर वर्क के जिम्मेदारान, मैनेजर थे संतोष नगर, उनसे अपील करता हूँ कि आप 22 तारीख से पहले और कल परसों के अंदर ही वहाँ पर पानी सप्लाई कर दे। इस ज़मन में जो है तो कई एक नुमाइंदगियाँ करने के बावजूद भी आज तक पानी नहीं मिला है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी फिर एक मरतबा आज ऑनरेबल चेयरमैन वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारान और सीईओ वक्फ बोर्ड और को भी माइनॉरिटी कमीशन का ये तो ये लेटर फिर दोबारा जो तो आज दाखिल किया और वहाँ पर होने वाले जो है तो मजलिस अदा और जुलूस का भी जो तो मैं उनसे अपील किया हूँ कि इस सिलसिले में आप जल्द से जल्द वहाँ पर वाटर वर्क का जो है तो कनेक्शन दिया जाए और बोरवेल का पानी कंटिन्यू जो है तो आप 20 तारीख से 22 तारीख तक का पानी की सप्लाई किया जाए वहाँ पर लारियों के ज़रिए, क्योंकि बहुत बड़ा जो तो मजलिस और 3 से 4 हज़ार ज़ायरीन आते हैं वहाँ पर। और मैं इन तमाम तफसीलात के साथ इस उम्मीद के साथ कि तो मेरी इस मुतालबे को रियासती वक्फ बोर्ड और वाटर वर्क डिपार्टमेंट जनाब दाना किशोर साहब आईएएस, जिनके ऊपर भी ये तो ये जिम्मेदारी चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने दी है, तो इसको रोशनी करते हुए फौरी पानी का इंतज़ाम करे, जिसके लिए मादर हुसैन जो भी काम करेंगे किसी भी मज़हब व मिलत का, उनको जो है मादर हुसैन उनके हक़ में दुआ गो रहेंगे और मातमदार आज़ादार भी उनके तो के लिए दुआ करेंगे। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया कॉन्फ्रेंस, मैं नाल साहब का
और इमामबाड़ा, इन दोनों मुकामात का ताल्लुक वक्फ बोर्ड से डायरेक्ट है, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड से मुंसलिक है, इसीलिए मैं उससे मुतालबा कर रहा हूँ। और कल 2 रबीउल अव्वल है, कल 2 रबीउल अव्वल है, पुरानी हवेली आचुर खान असगरी से जुलझना जुलूस निकाला जाएगा अंजुमन मासूमीन की ज़ेरे निगरानी सदर मोहतरम जनाब मीर मुख्तार अली जवार साहब और अंजुमन मासूमीन का खुसूसी मातम होता। इस रोड पर जुलझना जाने की रोड पर पुरानी हवेली से जाफरी गली तक का रास्तों पर जो तो गड़े हैं और सफाई का खुसूसी, और मस्जिद एक खाना पर नजाबत हुसैन साहब वो उनके बरादरान और उनके फर्जंदान की तरफ से तबरुक नोश किया जाता है। वहाँ पर कई गड़े हैं और कई जो है तो रोशनी का सही इंतजाम नहीं है। बराए करम जो तो मुताल्लिका एरिया कॉरपोरेटर, एरिया एमएलए और बल्दिया के अहदेदारान से मेरा पुरजोर मुतालबा है कि 2 रबीउल अव्वल जुलूस जुलझना 18 सितंबर बरोज़ पीर शाम के ठीक 7 बजे यहाँ पर कसीर तादाद में ज़ायरीन तबरुक नोश फरमाते हैं और जुलझने की ज़ियारत को आते हैं। ठीक 9 बजे मीर मुख्तार अली जवार सदर अंजुमन मासूमीन की निगरानी में जुलूस बरामद होता है। इस जुलूस के बानी मुख्तार अली सदर गुरे असगरी जो अब उनके फर्जंद इस अंजुमन को देख रहे हैं और उनकी निगरानी में है। मैं इन चंद ख्यालात के साथ जो है न्यूज़ 14 का इमामबाड़े के लिए एमआईएम एमएलसी साहब रियाजुल्लाह सनोफंदी साहब ने नुमाइंदगी करी थी कि ये काम तफसील तामीरी वर्क और जो है नल का काम हो जाना वही करें। ये काम अभी तक के जो है ना नहीं होने की वजह क्या है? नहीं, वो क्या है कि बीच में एमएलसी साहब की तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने जरा वर्क कम कर रहे हैं, डॉक्टरों की हिदायत पर जो है ना उन्होंने फिलौकत बेड रेस्ट पे। लेकिन शायद मैं समझता हूँ आपकी इस न्यूज़ के बाद में वो खुद अगर एक फ़ोन करे तो कल पानी का कनेक्शन हो जाता। हमारे एमएलसी साहब जो है उस आचुर खाने पे तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए लगा के काम कराए, लेकिन ये पानी का काम किसी वजह से छूट गया था। अब इंशाल्लाह मौला पंजतन पाक उनको सेहत और सलामती के साथ दोबारा हमारे दरमियान में भेजे खिदमत के लिए। आपकी न्यूज़ के साथ यूटीवी 14 न्यूज़ के थ्रू उन तक ये न्यूज़ पहुँचूँगी और इस ये ऑर्डर के साथ इंशाल्लाह वो काम मैं समझता हूँ, मेरी उम्मीद है शहजादी कौनैन के सदक़े में उनको मजीद सेहत और सलामती से रखिए और ये पानी का काम कर दे तो एक तारीखी काम होगा। मैं मोहतरम इज़्ज़त माब आली मुकाम अलहाज जनाब अहमद पाशा कादरी साहब एमएलए और मोतमद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी अपील करता हूँ इस तरफ तवज्जो दी जाए। यह कम्युनिटी के लोगों और आशुक खाने के जितने भी वहाँ के मुजावर और अंजुमन के लोग हैं ये उम्मीद लगा के बैठे हुए कि ये काम जो नल का काम है ये मजलिस से पहले हो जाएगा बोलकर, क्या ये उम्मीद है कि क्या मस्जिद से पहले ये काम तामीरी काम हो जाएगा? मेरे को पूरी उम्मीद है कि तो इंशाल्लाह दाना किशोर साहब आईएएस एक ऐसे ऑफिसर है जो बहुत ही पाको साफ जो तो खिदमत करते हैं, उनका काम बहुत बड़ा है, उन्होंने करोड़ों रुपए वाटर वर्क पे खर्च कर रहे हैं। नहीं भी इस वक्त कम है, वक्त कम रहने के बावजूद भी ये काम मुकम्मल होने के आदेश है या नहीं? आइंदा साल पे पड़ जाएंगे? नहीं साहब, हम वहाँ के इंजीनियर से मालूम करे, जो कोटेशन दिए थे मैनेजर जो वहाँ के, उन्होंने बोले सिर्फ 3.5 घंटे से 4 घंटे के अंदर हम आपको सप्लाई कर देते। अब रुकावट किस बात की है पता नहीं है। मैं चेयरमैन मसीउल्लाह साहब को भी बात किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से भी बात किया और दीगर लोगों से भी किया, तो वाटर वर्क सिर्फ 3.5 घंटे में ये तो अपने खुदवाई करके पानी देते हैं। इसके अलावा 4 व्हीलर से भी जो तो आप वहाँ पर पानी 21 और 22 को भी आप सप्लाई करना चाहिए, मेरा ये मुतालबा है। और अगर हमारे जिम्मेदारान अगर तवज्जो ले तो 3.5 घंटे तो क्या 1 घंटे में भी ये तो हो सकता है। मैं वहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्किंग होंगे, पार्किंग के लिए प्रॉब्लम होता है, बल्कि नल के काम के लिए ताखिर कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब नहीं है साहब वहाँ पर अभी इस वक्त जो है मजालिस से अदा के खिदमत चल रहे हैं, वहाँ पार्किंग वगैरह नहीं है, जब चाहे वो लोग काम कर सकते हैं। हमारे वहाँ पर अंजुमन के अराकीन भी है और वहाँ के जिम्मेदार आने, अगर हुकूमत की सतह पर जो भी लोग आएंगे काम करने को पूरा ताउन करेंगे। देखिए आप 2022 और 2021 में जो तो छत का काम हुआ और वहाँ पर रंगो रौनक का काम हुआ, फर्श का काम हुआ, टीनों का काम हुआ, तो किसी ने कोई रुकावट नहीं की। क्या कोई अब जो तो पानी की कोई रुकावट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी तवक्को के साथ कि आपकी न्यूज़ के बाद इंशाल्लाह जो भी जिम्मेदारान है, पानी जो भी पानी के ऊपर काम करेगा तो उसके लिए जो तो बहुत ही उनको उनकी आल औलाद को इसका जो तो अजर मिलते रहेगा। जब तक कोई पानी पीते रहेगा बरत के 12 महीने, तो वहाँ पर आचुर खाने में आने वाले ज़ायरीन के साथ साथ अहलियान महल्ला को भी पानी की सहूलत होगी वहाँ पर।